वक्फ बोर्ड बिल 2024। केंद्र सरकार संसद में वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया है। ये वक्फ बोर्डों की पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए है, ऐसा सरकार का मानना है। लेकिन वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों का ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है। सरकार वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाकर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पर अपना कब्जा करना चाहती है। इस वक्त वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लाकर पूरे देश के उलेमा और जिम्मेदारों ने इसका कड़ा और तीव्र विरोध किया है। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड कथित तौर पर भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमिधारक है। वक्फ बोर्ड भारत भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर आज जमीयतुल उलमाए हिंद महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हलीमुल्लाह कासमी ने आज सांसद समिति के व भिवंडी के सांसद बालिया मामा से मुलाकात की और वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का विरोध जताते हुए संसद में इस बिल का विरोध करने की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए मौलाना हलीमुल्लाह कासमी व सांसद बालिया मामा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमने अपने हलके के सांसद बालिया मामा को यहाँ आने की दावत दी और हमारा मकसद यही था कि चूँकि ये जेपीसी के एक अहम मेंबर हैं, हम उनके सामने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है उसके बारे में तबादले ख्याल करें। हमने इनके सामने चंद बातें रखी हैं। पहली बात तो ये कि वक्फ का मसला खालिस मजहबी और दीनी मसला है। वक्फ की जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, वो मुसलमानों को न अंग्रेज़ों ने दी है और न किसी सरकार ने दी है। ये हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पुरखों ने अपने समाज की भलाई के लिए और उसकी फलाह और बहबूद के लिए वक्फ की है। और ये प्रॉपर्टी अल्लाह की मिल्कियत हो जाती है। जब कोई प्रॉपर्टी वक्फ की जाती है तो वो किसी की मिल्कियत में नहीं रहती, वो अल्लाह की मिल्कियत में चली जाती है और उसको खर्च करना वक्फ करने वाले के मंशा और मुताबिक, उसके मंशा के मुताबिक ज़रूरी होता है। ये अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है इसमें 2-3 बातें बड़ी ख़तरनाक हैं। पहली बात तो ये है कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो था उसका फ़ैसला, आखिरी फ़ैसला समझा जाता था कि वो कौन सी जायदाद वक्फ की है, कौन सी वक्फ की नहीं है। लेकिन अब इसमें ये तरमीम कर दी गई कि ट्रिब्यूनल के फ़ैसले को कलेक्टर के यहाँ चैलेंज किया जाएगा। और सब जानते हैं कि कलेक्टर सरकारी आदमी होता है, वो सरकार की मंशा और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करता। इसलिए ये ख़तरा है कि पूरा कलेक्टरी राज कायम हो जाएगा। गवर्नमेंट जो चाहेगी कलेक्टर से फ़ैसला करवाएगी। दूसरी बात यह है कि ये हमारा मजहबी मामला है, लिहाजा इस मजहबी मामले में हमारे किसी दूसरे धर्म के भाई को दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हिंदू धर्म के मंदिर होते हैं और सिखों के गुरुद्वारे होते हैं, ईसाइयों के चर्च होते हैं, तो उनकी कमेटियों में किसी मुस्लिम को नहीं रखा जाता, तो इसी तरह वक्फ बोर्ड की कमेटी में किसी दूसरे धर्म के भाई को नहीं रखा जाना चाहिए जो ये हुकूमत उसमें रख रही है। तीसरी चीज़ यह है कि वक्फ की प्रॉपर्टी से जो आमदनी होगी, हुकूमत ये चाहती है कि वो अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक उसको खर्च करे, जिसको चाहे दे, चाहे वो मुसलमान को दे या किसी दूसरे धर्म के आदमी को दे, वो अपनी मर्ज़ी चलाना चाहती है। गोया वक्फ बोर्ड को वो अपने पूरे तौर से कंट्रोल में लेना चाहती है और बहाना वो ये कर रही है कि वक्फ बोर्ड में बदउनवानी है। ठीक है, वक्फ बोर्ड में बदउनवानी है, लेकिन बदउनवानी का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप पूरे वक्फ बोर्ड पर कब्ज़ा कर लें और उसमें अपना मनमाना तसर्रुफ़ करें। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे एक आदमी बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी का इलाज करने के बजाय आप उसका गला ही काट दें, उसका जो है वजूद ही ख़त्म कर दें। तो ये जो तरमीमी बिल आ रहा है उसका यही हाल है। 40 तब्दीलियाँ उसमें की जा रही हैं। हमारा मुतालबा ये है कि वक्फ एक 2013 जिस तरह था उसको उसी तरह बाकी रखा जाए, उसमें किसी तरह की कोई ऐसी तब्दीली जो वक्फ की हैसियत को बदले या वक्फ में खुर्द बुर्द हो, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने
मोहतरम संसद साहब से ये कहना चाहते हैं कि आप उस कमेटी के एक मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम रुकन हैं, आप इस मसले को उस कमेटी में उठाइए और वक्फ़ बोर्ड की जायदादों की हिफाजत में आप हमारा साथ दें। देखो, सबसे पहले तो अभी गवर्नमेंट के तरफ से जो वक्फ़ का अमेंडमेंट बिल आया है, ये थर्सडे को कुछ लाया गया दोपहर के बाद में, और जो कमेटी बनाई वो फ्राइडे के बाद बनाई। फ्राइडे को तो हमारा सेशन ख़त्म हुआ था। फिर उसके बाद में जो 21 लोगों की कमेटी बनाई है, उसमें मेरे पार्टी की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, ये पार्टी की ओर से मेरा भी नाम उसमें है। पहले तो वक्फ बोर्ड के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, पर जैसे ही मौलाना साहब का मेरे को मैसेज आया, आज आके उनसे मिला, इसके बारे में बहुत कुछ समझा हो, और आगे भी जब जब ये हमारा मीटिंग रहेगा इसके बारे में, तो उससे पहले जो हमको लेटर आता है जिसमें कुछ कुछ पॉइंट लिखे रहते हैं, मैं मौलाना साहब से वही बोला कि बहुत कुछ पहले तो इसमें मुझे समझना है, पर इतना पक्का बात है, जो भी ये अमेंडमेंट बिल लाया गया है, इसमें हम लोग खुद सेकुलर वाले हैं, तो इसमें हम लोग खुद भी चाहते हैं कि किसी धर्म के मामले में, जैसे हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, तो उसमें जो भी ऐसे जैसे नॉन मुस्लिम है, नॉन हिंदू है, जो भी है, तो ऐसे नहीं रहने चाहिए। फिर भी गवर्नमेंट ने जो लाया है बिल, उसे मेरे को समझने दो, फिर मैं आपके सामने आके जितना भी जो भी बिल के बारे में बोलना है वो मैं आपसे बात करूँगा। नहीं, वो मुझे भी मालूम नहीं, मैं बोला ना, ये लाया थर्सडे को, और मेरे को थर्सडे की क्या है, फ्राइडे को मॉर्निंग में प्रोग्राम था, जो आर.सी. पाटिल साहब है, उनके वसंतराव नाइक का हर साल प्रोग्राम रहता है, तो वो प्रोग्राम के हिसाब से मैं 4 बजे की कुछ मेरी फ़्लाइट थी, तो मैं वहाँ से थर्सडे को निकलने के बाद ये अमेंडमेंट बिल रखा गया, तो इसके लिए मुझे भी खुद को मालूम नहीं था। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।